जरूर, यहाँ कहानी जस की तस है। अगर आप फ्यूचर में आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। सूरज डूब चुका था और धवलगढ़ में रात की खामोशी पसरने लगी थी। गांव की गलियां सूनी थीं और मंदिर के पास की जमीन को लोहे की सांकलों से बंद किया गया था। पास ही बैठा बूढ़ा भीखू बाबा मंद स्वर में कुछ बुदबुदा रहा था। माताजी सो रही हैं, उन्हें मत जगाना। उसी समय जीप की तेज आवाज सुनाई दी। एक चमकदार सफेद जीप गांव में दाखिल हुई। उसमें से उतरे डॉक्टर समर राय, 35 वर्षीय इतिहासकार, जिनकी रुचि प्राचीन मंदिरों और उनके रहस्यों को उजागर करने में थी। साथ थी उनकी सहायक अनवी और एक कैमरामैन विराट। यही है धवलगढ़ और वही है वो शापित मंदिर, ड्राइवर ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा। समर ने दूर से मंदिर को देखा। टूटी फूटी दीवारें, ऊंची सीढ़ियां और उस पर जमी धूल और जाले। मगर उसकी आंखें मंदिर के दरवाजे पर टिकी रहीं, जिस पर लाल रंग से कुछ संस्कृत के मंत्र लिखे थे और एक भारी तांबे की जंजीर जड़ी थी। इस मंदिर के अंदर क्या है? अनवी ने धीमे स्वर में पूछा। शायद इतिहास, समर ने कहा। लेकिन अंदर कुछ और भी था जिसे वो नहीं जानता था, और जानना उसकी सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। रात गहराने लगी थी। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में डॉक्टर समर राय, अनवी और विराट रुके थे। हवेली ठाकुर अर्जुन सिंह की थी, जो कभी गांव के जमींदार हुआ करते थे। अब बूढ़े हो चले थे, मगर गांव में उनका रुतबा बरकरार था। समर ने एक पुराना नक्शा खोल रखा था। उस पर मंदिर के आसपास के इलाके की रेखाएं बनी थीं, पुराने कुएं, किलेनुमा दीवारें और कुछ अजीब चिन्ह जिन्हें वो पहचान नहीं पा रहा था। ये मंदिर आखिरी बार 1905 में खुला था, समर ने कहा। उसके बाद अचानक गांव के 13 लोग गायब हो गए। गांव वालों का मानना है कि मंदिर में कोई प्राचीन शक्ति कैद है। और तुम्हें क्या लगता है? अनवी ने पूछा। मुझे लगता है ये सिर्फ लोक कथाएं हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऐतिहासिक घटना उस मंदिर से जुड़ी हो, कोई राजा, कोई तांत्रिक, कुछ ऐसा जो दर्ज नहीं किया गया। विराट ने तब तक कैमरा सेट कर लिया था। तो कब शूटिंग शुरू करें? उसने पूछा। कल सुबह, समर बोला। हम सुबह मंदिर के चारों ओर शूट करेंगे और दोपहर को अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ठाकुर अर्जुन सिंह ने उसी समय कमरे में प्रवेश किया। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे उन्होंने घंटों नींद न ली हो। तुम लोग जो करने आए हो वो मत करो, मंदिर की ओर मत जाना, उन्होंने ठोस स्वर में कहा। ठाकुर साहब, मैं एक इतिहासकार हूं, मैं सिर्फ अध्ययन करने आया हूं। इतिहास के पन्ने कभी कभी खून से लिखे जाते हैं, समर बाबू, ठाकुर ने कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है उस रात को, जब वो खुला था। लोग चीख रहे थे, दीवारों से खून बह रहा था और मंदिर की मूर्ति हंस रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आपने मंदिर के अंदर देखा है? अनवी ने धीमे स्वर में पूछा। नहीं, ठाकुर बोले। उसकी एक झलक भी देखना, आत्मा पर बोझ बन जाती है। जो गया वापस नहीं आया, जो लौटे वो पागल हो चुके थे। समर गंभीर हो गया, मगर जिज्ञासा उसके भीतर और गहराई में उतर चुकी थी। मुझे जाना होगा, समर बोला। मेरी जिंदगी का काम इसी मंदिर में है। ठाकुर कुछ देर तक चुप रहे, फिर जेब से एक लाल धागा निकाला और समर के हाथ में रखा। अगर जाना ही है तो इसे बांधकर जाना। ये तांत्रिक रक्षा है, भले ही इससे सब न बचे, पर शुरुआत में कुछ तो बचा सकेगी। धवलगढ़ की सुबह सुनहरी थी, पर मंदिर के पास का इलाका हमेशा की तरह धुंध में डूबा हुआ था। डॉक्टर समर, अनवी और विराट मंदिर के सामने खड़े थे। तांबे की जंजीर अब भी जड़ी थी। लाल रंग के मंत्र अब कुछ और गहरे हो चुके थे, जैसे किसी ने रात में फिर से उन्हें ताज़ा किया हो। हाँ, विराट ने कहा। जैसे ही समर ने मंदिर की जंजीर को छुआ, एक तेज हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। मगर समर ने बिना रुके तांबे की सांकल को हटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। चर्र चर्र। अंदर अंधेरा था, मगर समर की आंखों में चमक थी। शुरुआत हो चुकी है, उसने कहा। और तभी मंदिर के अंदर से एक धीमी सी स्त्री की आवाज आई, तुम लौट नहीं पाओगे। मंदिर का दरवाजा जैसे ही खुला, एक सड़ी हुई हवा का झोंका पूरे वातावरण में फैल गया। अनवी ने तुरंत अपना रुमाल नाक पर रख लिया और विराट की पकड़ कैमरे पर ढीली पड़ गई। ये बदबू कैसी? अनवी ने घबराकर पूछा। सदियों से बंद जगह की नहीं, ये कुछ और है, समर ने धीमे स्वर में कहा। मंदिर के अंदर बहुत ही धुंधला उजाला था। दीवारों पर अब भी कुछ दीपक टंगे हुए थे, लेकिन बुझ चुके थे। फर्श पर धूल की मोटी परत और जगह जगह खून जैसे सूखे लाल निशान थे। समर आगे बढ़ा। हाथ में टॉर्च लिए वो मंदिर की पिछली दीवारों का निरीक्षण करने लगा। एक दीवार पर अजीब चिन्ह खुदे थे, त्रिकोण, उल्टी आकृतियां और बीच में एक चेहरा, किसी औरत का मगर विकृत। ये किसी देवी की मूर्ति नहीं है, समर ने धीरे से कहा। ये किसी शक्ति का प्रतीक है, पर यह हिंदू धर्म का नहीं लगता। तो फिर क्या है? अनवी ने डरते हुए पूछा। शायद कोई प्राचीन तांत्रिक पंथ जो यहाँ सक्रिय था। विराट हर चीज को कैमरे में कैद कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी मंदिर की पिछली दीवार से एक आवाज आई, माइनस थप थप थप। तीनों चौंक गए। ये क्या था? विराट फुसफुसाया। शायद चूहा, समर ने जल्दी से कहा, मगर खुद उसकी आवाज में झिझक थी। उसने धीरे धीरे दीवार के उस कोने की ओर कदम बढ़ाए जहां से आवाज आई थी।
वहां एक छोटा सा द्वार था, दीवार में छिपा हुआ और काई से ढका। ये दरवाजा तो नक्शे में नहीं था, समर बुदबुदाया। मत खोलो, अन्वी ने तेज आवाज में कहा। कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें पता लगाना होगा, समर ने उत्तर दिया और दरवाजे पर हाथ रख दिया। छू छू छू, दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी, मगर कोई दिख नहीं रहा था। फिर भी समर ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा की लहर बाहर निकली और उस हवा में कुछ था, जैसे रोते हुए बच्चों की आवाजें, स्त्रियों की चीखें और मंत्रोच्चारण की गूंज। उस दरवाजे के पीछे एक संकरा पत्थरों का गलियारा था जो सीढ़ियों से नीचे की ओर जाता था। ये कोई तहखाना है, समर ने कहा, या कोई कब्र, विराट फुसफुसाया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी, सांस लेना कठिन हो रहा था। दीवारों पर पुराने खून के छींटे अब भी दिखाई दे रहे थे और जमीन पर टूटे हुए कंकाल। नीचे पहुंचते ही एक बड़ा कमरा आया, चारों तरफ तांत्रिक यंत्रों की आकृतियां, काले धागों से बंधी मूर्तियां और बीच में एक गड्ढा, गोल, गहरा और कोयले सा काला। ये क्या है ये जगह? अन्वी की आवाज कांप रही थी। समर ने जेब से एक छोटा कंपास निकाला और आश्चर्यचकित रह गया। कंपास घूम रहा है, दिशा नहीं बता पा रहा। इसका मतलब यहाँ चुंबकीय या ऊर्जात्मक विचलन है। अचानक विराट का कैमरा बंद हो गया, बिना किसी चेतावनी के। बैटरी गई? समर ने पूछा। नई बैटरी थी, ये खुद ब खुद बंद हुआ, विराट ने कहा। तभी एक छाया उस गड्ढे से निकली, कोई आकृति, धुंधली और लंबी, हवा में तैरती हुई। चेहरा साफ नहीं था, पर उसमें आंखें थीं, काली, गहरी और रोशनी को निगल लेने वाली। तुमने द्वार खोल दिया, आवाज हवा में गूंजी। तीनों वहीं जम गए। अब एक को जाना होगा, उस छाया ने फिर कहा। और तभी विराट जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे किसी ने उस पर पकड़ बना ली हो। उसकी आंखें पलट गईं, मुंह से झाग निकलने लगा। विराट, समर और अन्वी उसके पास भागे, मगर वो अजीब भाषा में कुछ बोलने लगा, जैसे किसी और की आवाज उसके गले से आ रही हो। दीवारें हिलने लगीं, कमरे की दियों में अपने आप आग लग गई। समर ने विराट को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी गड्ढे से एक और हाथ बाहर निकला, काले धुएं से बना मगर शक्तिशाली। उसने विराट को खींच लिया गड्ढे की ओर। एक झटके में विराट गायब। सब कुछ शांत हो गया। समर और अन्वी अभी भी हाँफ रहे थे। दोनों पीछे की ओर भागे, सीढ़ियां चढ़ीं और मंदिर से बाहर निकल गए। मंदिर का दरवाजा अपने आप फिर से बंद हो गया। तांबे की जंजीर बिना किसी के छुए अपने स्थान पर वापस आ गई। अध्याय 4, मात्र छाया की पुकार। धवलगढ़ की हवा अब पहले जैसी नहीं रही। मंदिर के दरवाजे के अपने आप बंद होने के बाद गांव के बुजुर्गों की आंखों में डर उतर आया था। औरतें रात को चौखट पर नींबू मिर्चा बांधने लगी थीं, बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे थे और पालतू जानवर गायब होने लगे थे। ठाकुर अर्जुन सिंह हवेली की छत पर खड़े आसमान की ओर देख रहे थे। बादल अब भी काले थे, जैसे रात दिन से भी गहरी हो गई हो। उन्होंने एक पुरानी लोहे की संदूक से एक लाल मखमली कपड़े में लिपटा पत्थर निकाला, त्रिशूल के आकार का, मगर उस पर काले धागे लिपटे थे। शुरुआत हो चुकी है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, और अब उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। समर और अन्वी हवेली के एक कोने में बैठे कांप रहे थे। विराट की मौत ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अन्वी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चीज, वो शक्ति इंसानी नहीं थी। समर ने कुछ नहीं कहा, उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। वो खुद को एक वैज्ञानिक मानता था, एक तर्कशील शोधकर्ता, मगर अब वो पहली बार ऐसी चीज से टकराया था जो उसके विज्ञान के बाहर थी। हमें पुलिस को खबर देनी चाहिए, अन्वी बोली। नहीं, समर ने कहा, अगर हमने पुलिस को बुलाया तो गांव वाले हमें जिम्मेदार ठहराएंगे और पुलिस इस पर विश्वास नहीं करेगी। तो क्या अब हम भी अगली बलि बनेंगे? अन्वी ने डर से पूछा। समर उठा। उसने अपना डायरी खोला, जिसमें मंदिर की दीवारों के चिन्हों की स्केचिंग की गई थी। ये चिन्ह कुछ कहते हैं। ये भाषा कोई प्राचीन तांत्रिक लिपि हो सकती है। मुझे कोई मिलना होगा जो इसे पढ़ सके। कौन? अन्वी ने पूछा। समर ने कहा, भीखू बाबा। वो पागल हैं, कहे जाते हैं, लेकिन शायद वो कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते। गांव का बाहर का हिस्सा, रात का समय। समर और अन्वी लालटेन लिए भीखू बाबा के झोंपड़े की ओर बढ़े। झोंपड़ी गांव से थोड़ा बाहर थी, एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। झोंपड़ी के बाहर राख से बनी रेखाएं थीं, कुछ नारियल रखे थे और कई नींबू काली मिर्च झूल रही थीं। अंदर से लगातार मंत्रोच्चारण की आवाज आ रही थी। बाबा, समर ने धीमे से कहा। भीखू बाबा आंखें बंद किए बैठे थे, मगर जैसे ही समर ने पास कदम बढ़ाया, उन्होंने आंखें खोल दी। आंखें सफेद, बिना पुतली के खाली। तू दरवाजा खोल कर आया है? बाबा की आवाज कांपती हुई मगर स्पष्ट थी। हमें बताइए, वो शक्ति क्या है? समर ने पूछा। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो शक्ति मात्र छाया है। एक ऐसी आत्मा जिसे किसी जमाने में देवी मान लिया गया था, मगर वो एक तांत्रिक औरत थी, कालीव्रता। उसने अपने ज्ञान और बलिदान से ऐसी शक्ति प्राप्त की कि देवता भी डरने लगे। फिर क्या हुआ? उसे बंद किया गया। तांत्रिकों ने उसे छला और मंदिर में कैद कर दिया। लेकिन उसका श्राप बचा। हर 100 साल में जब कोई उसका द्वार खोलता है, वो फिर जागती है और बलि मांगती है।
तो हमें क्या करना होगा? अन्वी ने कांपते हुए पूछा। भीखू बाबा ने कहा, उसे शांत करने का एक ही उपाय है, पंच बलिदान। 5 विशिष्ट आत्माओं की बलि। ज्ञान, भय, विश्वास, मोह और त्याग के प्रतीक। अगर उसे 5 में से कोई न मिले तो जो उसे जगाता है वो खुद उसका निमंत्रण बनता है। समर की सांस रुक गई। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, और अब जब पहली बलि पूरी हो चुकी है, बाकी 4 की तलाश शुरू हो चुकी है। तभी अचानक लालटेन बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। पेड़ के पीछे से किसी औरत की हंसी सुनाई दी, धीमी, डरावनी, कर्कश। तू भाग सकता है समर, मगर मैं तेरे भीतर तक उतर चुकी हूं। बाबा ने तुरंत राख उठाकर समर के माथे पर तिलक लगाया। अब एक रात हवेली मत छोड़ना, ये राख तुझे बचाएगी, मगर ज्यादा देर नहीं। समर ने चारों दरवाजे बंद कर दिए। हर खिड़की पर तांत्रिक धागे बांध दिए गए थे। अन्वी को एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां चारों ओर पूजा की सामग्री रखी थी। मगर रात जैसे जैसे बढ़ी, हवेली में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के रोने की और कभी किसी के सांसें लेने की। समर की आंख खुली। उसके सामने खिड़की के पास कोई खड़ा था। एक औरत, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, आंखें लाल और मुस्कान ऐसी जैसे मौत खुद हंस रही हो। समर, उसने कहा, मुझे मेरे 5 चाहिए। तू मुझे लाया है, अब तू मुझे देगा। समर पीछे हटा, मगर शरीर हिल नहीं रहा था। वो औरत धीरे धीरे हवा में तैरती हुई पास आई। पहला चला गया, दूसरा कल जाएगा। कौन? समर कांप गया। वो जिससे तुझे मोह है। और एक झटके में औरत गायब हो गई। समर जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा अपने आप खुला। ठंडी हवा अंदर भर गई। अन्वी अब खतरे में थी।